हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। अप्रैल माह में समस्त सात सेवकों द्वारा अपना जीपी प्रपोजल फिल किया जाता है, जिसे हम सामूहिक दुर्घटना बीमा प्रपत्र बोलते हैं। प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि बहुत से एम्प्लॉयज़ के डीडीओ सही शो नहीं हो रहे हैं। मान लीजिए किसी के ट्रांसफ़र हुए थे, प्रमोशन हुए थे, तो पुराने डीडीओ ही शो हो रहे हैं। किसी एम्प्लॉय के पदनाम शो नहीं हो रहे हैं, किसी एम्प्लॉय की जीपीए स्कीम नहीं आ रही है। तो इन सब का सॉल्यूशन क्या है, एंड कुल मिला के हमें ये सारी चीज़ें सही करने के बाद जीपी प्रपोजल कैसे फिल करना है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड न्यू का। इस पर आपको क्लिक करना है। ये ओटीपी बेस्ड होता है, यहाँ पे आपको ओटीपी मेंशन करना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऊपर स्विच रोल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। डीडीओ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वीडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा डीडीओ से रिलेटेड। ये जो कार्य होगा ये सब डीडीओ से ही होगा, उसके अलावा आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह का एम्प्लॉय की डिटेल्स में कोई चेंज करना है, एम्प्लॉय को ट्रांसफर करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे बहुत सारे। तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं बेसिक इन्फो अपडेट, क्रिएट एम्प्लॉय डिटेल्स एंड एम्प्लॉय ट्रांसफर। बेसिक इन्फो डिटेल में आप जाके अपडेट करेंगे तो यहाँ पे आपको पदनाम वगैरह आप चेंज नहीं कर पाएंगे एम्प्लॉय की, सिर्फ आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स से उसकी आप ओपन कर पाएंगे। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे हम बेसिक इन्फो अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें एक एम्प्लॉय आईडी सर्च करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। इस पे हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मेंशन करनी है। एम्प्लॉय आईडी मेंशन करने के बाद हमें सर्च बटन पे क्लिक करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल्स तो ओपन हो गई है, बट डेजिग्नेशन डीडीओज वगैरह चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद अब आप मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉय की जीपीए स्कीम नहीं आ रही है, इस एम्प्लॉय की तो आ रही है, तो आपको यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है ऐड स्कीम के लिए। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्कीम सेलेक्ट करेंगे, जीपीए, अकाउंट पॉलिसी नंबर डालेंगे, डेट ऑफ एक्टिवेशन डालेंगे, सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पे जीपीए एक्टिवेट हो जाएगा एंड उस एम्प्लॉय के एसएसओ आईडी पे जीपीए शो होने लग जाएगा। तो आपको इस डिटेल को यहाँ से सिंपल, अगर आप यहाँ पे अपडेट करना चाहें या वापस से डैशबोर्ड पे जाना चाहें तो जा सकते हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे। इस तरह आपके जीपीए स्कीम आ जाएगी। पहली एरर ये खत्म हो गई आपकी कि आपकी जीपीए स्कीम नहीं आ रही है। तो आपको क्या करना है, उसके बाद अब आपको करना है कि एम्प्लॉय को आपको डेजिग्नेशन सही करना है या एम्प्लॉय का ट्रांसफर करना है। डीडीओ गलत आ रहा है तो आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिला हुआ है एम्प्लॉय ट्रांसफर का, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें वापस से एक एम्प्लॉय आईडी वापस से सर्च करनी होगी। जिस भी एम्प्लॉय का हम यहाँ पे डेटा फिल कर रहे हैं उसकी एम्प्लॉय आईडी हमें यहाँ पे डालनी है। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। तो नो रिकॉर्ड फाउंड आने की वजह से क्या होता है, हमें लगता है कि पोर्टल पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा है, बट ये पोर्टल अभी काम कर रहा है। आप इस पे बार बार ट्राई कीजिए तो ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए अगर यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आता है तो मैं बताता हूँ आपको। अभी देखिए अभी नहीं आया, बट बहुत टाइम यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आता है क्योंकि सर्वर इशू रहता है। अब यहाँ पे हमें मान लीजिए एम्प्लॉय की डेजिग्नेशन यहाँ पे चेंज करनी है या डीडीओ चेंज करना है, तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे करंट स्टेटस जो है यहाँ पे दिखा हुआ है, एसआईपीएफ यूनिट है, डिपार्टमेंट है, किस ऑफिस में भी पोस्टेड है, डीडीओ नेम आ रहा है, कैटेगरी, डेजिग्नेशन, बजट है, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रही है। अब आपको इस एम्प्लॉय को अगर ट्रांसफर करना है तो आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, तो वो आपको यहाँ से ऑफिस आईडी सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया हुआ है, डीडीओ का नेम आ जाएगा, कौन सी डीडीओ को आपको सेंड करना है। एम्प्लॉय स्टेटस का यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा, आप उसको सेलेक्ट कीजिए। कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में रहेंगे अब ये। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको आपका, पहले मैं आपको ट्रांसफर वाला बता देता हूँ। सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको सेम एज इट इज सेंड करनी है। तो यहाँ पे केवल आपको ऑफिस का चुनाव करना है, कौन से ऑफिस में आपको यहाँ पे सेंड करना है। तो ऑफिस की डिटेल्स ओपन हो जाएगी, डीडीओ का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा जब आप ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट सबमिट कर दीजिए तो ये जो आईडी है डायरेक्ट वहीं पे ट्रांसफर हो जाएगी उस डीडीओ के पास। तो जब वो जीपी प्रपोजल भरेंगे तो उनके डीडीओ का आईडी पे जीपी प्रपोजल पहुंच जाएगा। अब मान लीजिए आपको इन एम्प्लॉय के डेजिग्नेशन में चेंज करना है, तो डेजिग्नेशन में चेंज करने के लिए अभी करंट स्टेटस और ट्रांसफर टू का मतलब तो ये होता है कि हम कोई आईडी ट्रांसफर करें, बट अभी डेजिग्नेशन आप इसी जो ऑप्शन है इससे ही चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। कैटेगरी आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो यहाँ पे पोस्ट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी होगी। सारी पोस्टें आपके पास आ जाएगी यहाँ पे। तो आपको मान लीजिए कोई एम्प्लॉय लेक्चरर है तो आपको यहाँ पे लेक्चरर सेलेक्ट कर लेना है।
व्याख्याता की पोस्ट पे है तो आपको यहाँ पे वो लेक्चरर सेलेक्ट करना होगा। इस पे हम क्लिक करेंगे एक बार। यहाँ पे लेक्चरर का हमारे पास ऑप्शन आ गया है। अगर नहीं आता है तो आप इसको सर्च कर लीजिए, ऊपर से नीचे तक कहीं भी आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जब आप ये पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सबमिट का ऑप्शन आपको यहाँ नीचे की साइड मिलेगा, तो आपको वो यहाँ पे सिंपल सीधे ही यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगी, और आपके वीडियो पे ही और आप उसकी एम्प्लॉय आईडी पे ही ये डेजिग्नेशन यहाँ पे सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है कि आपको यहाँ पे पहली बात हो गई कि आपकी जीपीए स्कीम कैसे लानी है, ट्रांसफ़र कैसे करना है, एंड डेजिग्नेशन कैसे चेंज करना है। डेजिग्नेशन चेंज करने के बाद आप इजीली एम्प्लॉय का जीपी प्रपोजल यहाँ पे फिल कर पाएंगे। जीपी प्रपोजल कैसे फिल करना है उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।